नेक्स्ट हम फिर से बैलेंसिंग करने वाले हैं, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूले लिखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें मुझे इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, बेरियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो सिल्वर क्लोराइड प्लस बेरियम नाइट्रेट। तो इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी, तो सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। फॉर्मूले लिखने के बाद ही फिर मैं बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग 4 कॉलम्स बना दिए हैं। एक में मैं लिखूँगी सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, एक में लिखूँगी बेरियम क्लोराइड का, एक में सिल्वर क्लोराइड का, और इसमें बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखूँगी। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेडिकल्स का पता होना, और रेडिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मुझे सिल्वर नाइट्रेट के लिए 2 रेडिकल्स चाहिए। मुझे पता है एक सिल्वर रेडिकल है विच इज़ Ag पॉजिटिव, और नाइट्रेट है NO3 1 नेगेटिव। अब बेरियम क्लोराइड में रेडिकल्स हैं Ba2 पॉजिटिव और क्लोराइड है Cl नेगेटिव। सिल्वर क्लोराइड में है Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बेरियम नाइट्रेट में मेरे पास रेडिकल्स है बेरियम Ba2 पॉजिटिव एंड नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव। अब इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो हमें पता है अलग अलग स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें जो भी पॉजिटिव रेडिकल है उसको लेफ़्ट साइड पर लिखना है, देन नेगेटिव रेडिकल को राइट साइड पर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप है कि प्लस और माइनस रिमूव करना है, सिर्फ नंबर रहने देना है। जैसे Ag पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर लिख दिया, NO3 नेगेटिव राइट साइड पर। अब नंबर्स ही रहने देने हैं और प्लस माइनस साइन रिमूव कर देना है। तो जैसे प्लस माइनस हम रिमूव करेंगे, मेरे पास बन जाएगा Ag1, और राइट साइड पर मेरे पास आ जाएगा NO3 1। अब कॉमन फैक्टर रिमूव करना है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। अब मुझे वैलेंसी क्रिस क्रॉस करनी है। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि जो भी सिल्वर की वैलेंसी है वो नाइट्रेट के पैर में आ जाएगी, और नाइट्रेट की जो वैलेंसी 1 है वो सिल्वर के पैर में आ जाएगी। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा Ag1 NO3 1s, और अगर मैं 1 1 को हटा दूँ, ब्रैकेट भी हटा दूँ क्योंकि 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला बन जाएगा AgNO3। उसी तरह मैं बेरियम क्लोराइड का भी लिख सकती हूँ, तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा BaCl3। सिल्वर क्लोराइड का बन जाएगा AgCl, और बेरियम नाइट्रेट का बन जाएगा BaNO3 ट्वाइस। तो अब मुझे ये फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन में लिख देने हैं, इस ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन में, और ये केमिकल इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी AgNO3 प्लस BaCl2 एरो AgCl प्लस BaNO3 ट्वाइस। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन में मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा जो अकेला प्रेजेंट है, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि मुझे इन सभी एलिमेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं A आता है तो सिल्वर को बैलेंस करूँगी, फिर B आता है तो बेरियम को करूँगी, फिर C आता है तो Cl को करूँगी, फिर नाइट्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को। तो अगर मैं सिल्वर देखूं तो सिल्वर Ag1 लेफ़्ट साइड पर है, Ag1 ही राइट साइड पर है, तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन अगर देखूं तो लेफ़्ट साइड पर 2 है और राइट साइड पर 1 है, तो मुझे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इस AgCl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Ag भी मेरे पास 1 लेफ़्ट साइड पर, Ag राइट साइड पर भी 1 है। Ba जो है, Ba भी लेफ़्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पर भी 1 है। तो Ag और Ba दोनों ही बैलेंस्ड हैं, इसीलिए मैंने क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड पर AgCl को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ताकि लेफ़्ट साइड पर भी 2 क्लोरीन और राइट साइड पर भी 2 क्लोरीन आ जाए। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी AgNO3 प्लस BaCl2 एरो 2 AgCl प्लस BaNO3 होल ट्वाइस। तो अब 2 क्लोरीन लेफ़्ट साइड पर, 2 ही क्लोरीन राइट साइड पर। बट इससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्लोरीन को बैलेंस किया, मेरे पास सिल्वर डिस्टर्ब हो गया, जिसको मैंने डिस्टर्ब नहीं करना था। तो अब मुझे बैलेंसिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से सिल्वर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं सिल्वर से स्टार्ट करूँगी, बैलेंसिंग को फिर से स्टार्ट करूँगी सिल्वर से, तो 2 सिल्वर राइट साइड पर है, तो मुझे 2 ही सिल्वर लेफ़्ट साइड पर भी चाहिए। तो मुझे AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, सिल्वर भी बैलेंस हो गया मेरे पास। क्लोरीन हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। बेरियम जो है वो भी मेरे पास बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन जो है, 2 नाइट्रोजन लेफ़्ट साइड पर है, 2 ही नाइट्रोजन मेरे पास
राइट साइड पर है। ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ 3 2 ज़ा 6 ही ऑक्सीजन मेरे पास राइट साइड पर है। तो मेरे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स लेफ़्ट साइड पर हैं उतने ही राइट साइड पर भी हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है, इसको और बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास आता है लेड एसीटेट प्लस सोडियम क्रोमेट एरो लेड क्रोमेट प्लस सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। अब लेड एसीटेट में जो रेडिकल्स होते हैं वो होता है Pb2 पॉजिटिव, एसीटेट CH3COO नेगेटिव। सोडियम क्रोमेट में होता है Na पॉजिटिव, क्रोमेट होता है CrO4 2 नेगेटिव। लेड क्रोमेट होता है Pb2 पॉजिटिव, क्रोमेट होगा CrO4 2 नेगेटिव। सोडियम एसीटेट में होगा Na पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। अब जो भी फॉर्मूले के रूल्स हमने ऊपर पढ़े थे वैसे ही हम सेम रूल्स अप्लाई करेंगे और इनके फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएंगे Pb CH3COO होल ट्वाइस Na2CrO4 PbCrO4 NaCH3COO। ये फॉर्मूले हैं जो मेरे पास अलग अलग इन कंपाउंड्स के आ चुके हैं। तो अब मैं इस इक्वेशन में इन फॉर्मूलों को डाल दूंगी। जैसे इन फॉर्मूलों को इक्वेशन में डालेंगे तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन बन जाएगी CH3COO होल ट्वाइस Pb प्लस Na2CrO4 एरो PbCrO4 प्लस CH3COO Na। अब मुझे फिर से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, पर बैलेंसिंग के लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अकेला प्रेजेंट है, सभी कंबाइंड फॉर्म में। तो फिर से मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कार्बन C से करेंगे, फिर Cr करेंगे क्रोमियम, फिर हम उसके बाद हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे जो कि H है, फिर Na करेंगे सोडियम, फिर ऑक्सीजन O करेंगे और फिर हम Pb लेड करेंगे, Pb की बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की बैलेंसिंग करते हैं। जैसे हम कार्बन की बैलेंसिंग करेंगे तो इस साइड अगर मैं देखूँ तो 1 2 2 2 ज़ा 4 कार्बन जो है मेरे पास लेफ़्ट साइड पर है। तो यहाँ पर मैं देखूँ राइट साइड पर भी जो है इस इक्वेशन में मेरे पास 1 2 2 ही कार्बन है। तो इसको अगर मैंने 4 करना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर मेरे पास 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 अंदर और इसके बाहर 2 लगा है, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो इसको अगर 4 करना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर राइट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम एसीटेट को CH3COO Na को, मेरे पास इक्वेशन बन जाती है CH3COO होल ट्वाइस Pb प्लस Na2CrO4 एरो PbCrO4 प्लस 2 CH3COO Na। तो कार्बन मेरे पास बैलेंस हो चुका है। अब फिर मैं देखती हूँ क्रोमियम को। तो क्रोमियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्रोमियम बैलेंस्ड है। सोडियम अगर मैं देखूँ क्रोमियम के बाद अगर मैं हाइड्रोजन देखूँ तो हाइड्रोजन मेरे पास लेफ़्ट साइड पर 3 दूना 6 3 2 ज़ा 6 है। और अगर मैं राइट साइड पर देखूँ तो राइट साइड पर भी 3 2 ज़ा 6 है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सोडियम पर। सोडियम यहाँ पर 2 है और राइट साइड पर भी मेरे पास 2 ही सोडियम है, 2 आगे लगा है और यहाँ पर Na, तो 2 सोडियम। ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ तो 1 2 2 दूनी 4 4 जमा 4 8 8 ऑक्सीजन आइटम्स लेफ़्ट साइड पर है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 4 8 ऑक्सीजन ही राइट साइड पर है। Pb अगर देखूँ तो 1 Pb लेफ़्ट साइड पर है और 1 Pb राइट साइड पर है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो चुकी है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है, इसको और बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है।